नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे टीवी और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। हमारे जो साथ जो शख्स मौजूद हैं वो राजकुमार सिंह जी हैं। वो फिलहाल अभी इंडियन इनकलाब पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं। मैं इनसे बातचीत करता हूं। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। बताइए कि आप अभी युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपनी हाँ, पार्टी को किस तरह से नई दिशा देंगे? इस बार बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है और हमारी पार्टी अभी बिल्कुल नई है। 2025 के जो विधानसभा चुनाव है, इसमें 140 सीट पर हम लोग घोषणा किए हैं कि चुनाव लड़ेंगे और हम लोग एक परिवर्तन की दिशा में आ रहे हैं कि बिहार को एक परिवर्तन चाहिए, सत्ता का परिवर्तन चाहिए, क्योंकि यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों बिहार को लूटने का काम किया है और इस लूट की व्यवस्था से कोई हटा सकता है, इस लूट की व्यवस्था को खत्म कर सकता है तो इंडियन इनकलाब पार्टी है। और हम लोग परिवर्तन इस बार करेंगे। 140 विधानसभा पर खड़ा किए हैं, अपने खड़ा करेंगे उम्मीदवारों को और जिसपे हम लोग लड़ेंगे 140 विधानसभा सीटों पर। वर्तमान स्थिति हम जमुई की बातचीत करते हैं। जमुई में 4 विधानसभा है। क्या आप चारों विधानसभा अपना प्रत्याशी उतारेंगे? हाँ, हमारे राष्ट्रीय और अध्यक्ष ने आपकी दावेदारी कितनी मजबूत होगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा किया है कि जमुई जिला के चारों विधानसभा सीट पर हमारी इंडियन इनकलाब पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे और हमारी दावेदारी इसलिए यहाँ पे मजबूत है कि आप विगत वर्षों से यहाँ जम्मू को इंडिया और एनडीए गठबंधन आरजेडी की सरकार रही है, जदयू की सरकार, जदयू का विधायक रहा हुआ है, वर्तमान विधायक बीजेपी के विधायक हैं, एक निर्दलीय विधायक भी है चकाई से। सबका एक ही काम, एक ही उद्देश्य रहा है, जम्मू को लूटना, सिर्फ जम्मू को लूटने का काम किया है। जम्मू से अवैध पैसा कमाने का काम किया है, जम्मू को भ्रष्टाचार के चंगुल में भेजने का काम किया है, जम्मू को युवाओं को बरगलाने का काम किया है। इंडियन इनकलाब पार्टी ऐसे चीजों को रोककर अपने चारों विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार को जिताएगी और वो अपना स्थिति यहाँ मजबूत करेगी। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एक जातिगत चेहरा है, पान समाज का बोलते हैं कि जातिगत चेहरा है। तो बिहार में जात पात की राजनीति से हटके बात होती है और आप उसी जात के राजनीति को बढ़ावा देने के लिए आए। जातीय चेहरा है, पहले थे जब वो अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने जातीय आरक्षण के लिए आंदोलन किया था, जो गांधी मैदान 13 अप्रैल को काफी ऐतिहासिक रैली थी। जाति उनका है और जातीय जब बात करते हैं तो वो आरक्षण की बात करते हैं कि उनका जो जाति है काफी पिछड़ा है। ऐसे आप बहुत जाइएगा, पूर्णिया, समस्तीपुर, दरभंगा जाइएगा तो उनके जाति के जो लोग हैं, जितने भी बिहार में जातियां हैं, जो भी शेड्यूल कास्ट के जो जाति हैं, उनसे काफी पिछड़ा है, तो उनके आरक्षण की मांग करते हैं। उनका आरक्षण छीन लिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा, तो फिर वो आरक्षण की मांग करते हैं कि मेरा आरक्षण को बहाल किया जाए, क्योंकि वो आरक्षण का हकदार है, वास्तविक हकदार है और उनको आरक्षण मिलना चाहिए, तो वो आरक्षण की बात करते हैं। लेकिन जब वो इंडियन इनकलाब पार्टी बनाए हैं तो वो ये पार्टी उनकी जाति की नहीं रहती है, वो अब जमात की हो जाती है। इसलिए उनका नारा भी है जाति से जमात की ओर। रही बात बिहार में, तो जातीय समीकरण के बिना यहाँ चुनाव होता नहीं है। जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी की ले लीजिए, जदयू के लीजिए, लोजपा के ले लीजिए, जितनी बड़ी पार्टियां, वो जातीय समीकरण को लेके ही इस चुनाव में आती है। अच्छा बताइए कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो बात करते हैं वो पिछले विगत वर्ष पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी भागीदारी आजमाई थी। पहले वो सांसद के दावेदार थे, फिर वो विधायक के चुनाव लड़े और लगभग 10,000 मत प्राप्त उन्होंने किया। और क्या लगता है कि अब की बार आपने 140 विधानसभा सीट पर फैसला जो किया है वो इस परिस्थिति को आप कैसे देखेंगे? हुआ क्या कि आईपी गुप्ता जी जब चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे थे तो बहुत सारी पार्टियां ने इनको अपने ऑफर दिया है कि आप बीजेपी से चुनाव लड़िए तो हमको आपको टिकट देंगे। लोजपा के लोग भी उनको ऑफर दिया था कि लोजपा टिकट दिए, तो इसलिए लोजपा की तरफ भी वो गए, बीजेपी की तरफ भी गए, आरजेडी की तरफ गए, लेकिन सभी पार्टियों ने इनको ठगने का काम किया है। सभी पार्टियों ने इनको ठगा है, इनसे काम लिया है, इनके लोगों से काम लिया है, इनसे मदद लिया है, लेकिन इनको एन वक्त पर इनको टिकट नहीं दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ये सिकंदरा से निर्दलीय के रूप में लड़े थे।